मैं उस वक्त सिर्फ 12 साल का था और ये पहली बार था जब मेरे वालिदैन ने मुझे घर में अकेला छोड़ा। हमारा कस्बा बहुत पुरसुकून था, ऐसी जगह जहां रात को भी खौफ महसूस नहीं होता। मगर उस रात सब कुछ बदल गया। मेरे वालिदैन एक वीकेंड पर बाहर जा रहे थे और मुझे घर में अकेला छोड़ गए। मेरे लिए ये किसी ख्वाब जैसी रात थी। पूरा घर, वीडियो गेम्स और पिज़्ज़ा। मैं गेम खेल रहा था जब मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। मैं नीचे गया और दरवाज़ा खोला। वहाँ एक आदमी खड़ा था, डिलीवरी बॉय, मगर उसकी शक्ल अजीब थी। बिखरी हुई दाढ़ी, गंदे कपड़े और सर्द नजरें। जैसे ही उसने मुझे पिज़्ज़ा दिया, उसने पूछा, क्या तुम घर में अकेले हो? मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैंने झूठ बोला, नहीं, मेरे वालिदैन आ रहे हैं। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर मुझे एहसास था कि कुछ ठीक नहीं है। कुछ घंटों बाद रात के तकरीबन 11 बजे दरवाजे की घंटी दोबारा बजी। मैंने समझा वालिदैन आ गए हैं, मगर मुझे मदद चाहिए। मैं जम गया। वो अजनबी था और वो अंदर आना चाहता था। मैं ऊपर भागा और अम्मी को फ़ोन किया। अम्मी, बाहर कोई है। उनकी आवाज़ फौरन बदल गई। उन्होंने कहा, दरवाज़ा लॉक करो और कमरे में बंद हो जाओ। फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, पिछले दरवाजे की। कोई अंदर आ रहा था। कदमों की आवाज़, आहिस्ता आहिस्ता, सीढ़ियों पर, मेरे करीब। मैं बेड के नीचे छुप गया, सांस रोक ली। दरवाजे का हैंडल हिला, एक बार, 2 बार, फिर हल्की सी दस्तक, मगर कोई आवाज़ नहीं। वो दरवाजे के बाहर था। कुछ देर बाद पुलिस आ गई। वो आदमी जा चुका था, मगर पिछला दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर आ चुका था। साल गुजर गए, मगर वो रात कभी नहीं भूली। एक नई जगह, जंगल के दरमियान एक घर, खामोशी और अंधेरा। एक रात मैंने खिड़की से बाहर देखा और वही आदमी, वही मुस्कुराहट, वही आंखें और हाथ में चाकू। वो शीशे पर टिक टिक कर रहा था, टिक टिक टिक। मैंने उसे कहा, चले जाओ वरना गोली मार दूंगा। वो नहीं हिला, बस मुस्कुराता रहा। मैंने फायर किया और वो आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में गायब हो गया। मैंने सोचा सब खत्म हो गया, मगर कुछ कहानियां खत्म नहीं होती। आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे लगता है कोई खिड़की के बाहर खड़ा है और आहिस्ता आहिस्ता टिक